कभी नहीं सोचा था कि शॉर्ट हैंड करूँगी और इस फील्ड में आगे बढ़ूँगी, कभी भी नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा था कि मैं डांस मतलब क्लासिकल डांस सीखना चाहती थी, मैं उसमें आगे बढ़ना चाहती थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ नहीं हो पाई मेरे साथ। तो फिर मैंने कोविड लग गया और सब उस चीज़ में हौच पौच हो गया, तो फिर मुझे लगा कि अब घर में रह के मैं बहुत बोर हो रही थी, तो मुझे लगा घर से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, 2 से 3 घंटे मिलेंगे, चलते हैं कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, है ना, वहाँ जाके थोड़ा सा मस्ती करेंगे, फिर घर आ जाएंगे। ऐसे तो घर से निकलने को जल्दी मिलता नहीं था, कोई रीज़न होना चाहिए घर से निकलने को, बीइंग अ गर्ल, तो नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने इसमें कोचिंग ज्वाइन कर ली और सैनी सर थे उस टाइम पे, तो सैनी सर को पहले से जानती थी मैं, तो वो मुझे मतलब सर ने ऐसा पढ़ाया, या उनका बहुत बड़ा योगदान है, भगवान करे जहाँ भी है वो हमेशा सही रहे, मतलब तो उनके पढ़ाने की वजह से एक रीज़न था कि मैं इस फील्ड में रुकी रह गई। मैंने स्किप मतलब दूसरा कुछ नहीं चूज़ किया या कहीं और नहीं गई, मैं इसी कोचिंग में रही, सर से पढ़ती रही और मेहनत करती रही इस चीज़ में। कई बार तो ऐसा भी होता था, मुझे पता नहीं होता था कि मैं क्यों लिख रही हूँ कॉपी में, लेकिन मैं लिख रही होती थी, पता नहीं क्यों, बस लिख रही होती थी। मुझे ये सच में नहीं लगता, और कभी मुझे लगता नहीं था कि मेरी जॉब लगेगी, पता लगते ही नहीं था। सैनी सर से बस पढ़ती थी मैं, बस इसलिए आती थी क्योंकि मेरे 3-4-5 दोस्त बन गए थे कोचिंग में, बड़ा मज़ा आता था बैठ के उनसे चौरा करने में, मैं इसलिए आती थी कोचिंग, और ये एक रीज़न था उस टाइम पे। फिर सर ने ये हैंड ओवर किया सर को, एंड जब सर आए तब मेरी ज़िंदगी में असल में उजाला आया। मुझे पता चला कि अरे यार ऐसे अगर नहीं किया ना तो मतलब सच में मैं बहुत ज़्यादा कुछ पीछे रह जाऊँगी। और मुझे सही मायने में कि अगर मैं अपने आप को बोलूँ कि मैंने सच में कब से अपने आप को पढ़ाई की तरफ वो मोड़ा और एक पैटर्न में लिखना पढ़ना शुरू किया, तो वो सर की वजह से है। और अगर आज मेरा सिलेक्शन हुआ है तो उसमें बहुत बड़ा हाथ सर का, थैंक यू सो मच सर। सर ने हर तरीके से बताया, मुझे प्यार से समझाया, डांट से समझाया, ताने मार के समझाया, हर चीज़ किया है। मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा जो सर ने छोड़ दिया होगा मुझे समझाने के लिए। और मतलब सर ने सच में बहुत बड़ा रोल मेरी लाइफ में निभाया है। अगर आज मैं एक स्टेप भी ऊपर हूँ तो वो बस सर की वजह से। अगर ये हमेशा मेरे पीछे से गाना खींचती थी और अभी तक घबरा रही मुझे। तो आज का दिन आया, इतने दिन बाद वेट किया आपने, आप इस यहाँ पे आने के वेट कर रहे थे कि मेरा कब दिन आएगा सर, मैं कब जाकर वहाँ बोलूँगी। वैसे आप सोच रहे होंगे कि मेरा कब दिन आएगा, मैं वहाँ जाकर बोलूँगा। वैसे इस बच्चे ने ही बहुत वेट किया इस दिन के आने का। आप सबसे बस यही कहना चाहूँगी कि सर अगर जिस तरह पढ़ा रहे हैं ना, अगर आप सिर्फ उस चीज़ को फॉलो करते चलेंगे जितना होगा। मुझे याद है मैं एब्सेंट हो गई थी एक दिन, तो सर ने दिवाली का होमवर्क में 10 एक्सरसाइज बढ़ा दी थी। बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे घर पे कि इनको पता है ना कि मैं एब्सेंट हो गई, इससे जानबूझ के इन्होंने बढ़ा दिया। मैं घर पे चिल्ला के मम्मी से बोलती थी। तो मेरे मम्मी पापा सर के बहुत बड़े भक्त हैं। हाँ, अगर मैं कहूँगा कि मैं नहीं जाऊँगी आज कोचिंग, तो वो मेरे पापा मुझे डांट के सुबह कोचिंग से उठा देंगे, नहीं जाना है कोचिंग तो जाना ही है, हम सर से बता देंगे फ़ोन करके। और एक बार सर ने फ़ोन करके घर पे बोल दिया कि आप लोग जो है ना सही से ध्यान नहीं दे रहे हैं और ये पढ़ नहीं रही है। बस उसके बाद जो पापा ने मेरी रिलाई करी अच्छे से, बहुत बुरी तरीके से। तो सर जितना पढ़ा रहे हैं ना, अगर उस चीज़ को एकदम बैल की तरह फॉलो करते रहे, हाँ ठीक है उन्होंने कहा है इतना करना है, इतना बोला है तो इतना पढ़ना है, बस मुझे सबका सिलेक्शन होगा। कोई यहाँ ऐसा बच्चा बचेगा नहीं जिसका सिलेक्शन नहीं होगा, सबका सर करवा। सर ने जिसको, और मुझे 4 साल हो गए इस कोचिंग में, 1 साल तो ज्वाइन किया, फिर सैनी सर के टाइम पे ऐसे चलता रहा, लेकिन सर के साथ तो फिर मैं कंटिन्यू रही। तो उसमें सर ने जो है मुझे बहुत अच्छे से मोटिवेट किया। और हाँ, एक और चीज़ कि आपकी लाइफ में 3 लोग बेस्ट होने चाहिए। मतलब पेरेंट्स सबकी लाइफ में बेस्ट होते हैं, दूसरा आपको अगर गुरु अच्छे मिले हैं, और तीसरा आपको फ्रेंड्स अच्छे मिले हैं। अगर फ्रेंड्स ऐसे नहीं जो आपको
किसी और डायरेक्शन में ले जाए। फ्रेंड्स ऐसे जो खुद पढ़े और आपको मोटिवेट करें कि तुम्हें भी पढ़ना है, तुम आओ पढ़ने। जैसे मेरे 2 फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं इस कोचिंग में, एक अंजलि दीदी है और अपूर्वा दीदी है। जब मेरा ऐसा हो गया था कि अभी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं क्विट करूँगी, तो अपूर्वा दीदी ने मुझसे कहा था कि ऐसा नहीं होता है कि मैं इतने टाइम से कर रही हूँ, तुम भी करो, हो जाएगा। और दीदी अंजलि दीदी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और एक और सर की वाइफ मैम ने मुझे बहुत समझाया, बहुत एक होता नहीं बड़ी बहन। मेरी लाइफ में मुझे हमेशा ऐसा लगा कि मेरी कोई मुझसे बड़ा नहीं है घर में, मैं ही हूँ सबसे बड़ी। सब मुझसे बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि मैं पता नहीं क्या ही कर दूँगी, चांद पे चली जाऊँगी, पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो बड़ा है। तो मुझे हमेशा ऐसा फील होता था कि कोई मुझसे बड़ा हो ना, जो मुझे ऐसे कहते कोई बात नहीं, ऐसी गलती हो जाती है। तो वो 3-4 लोग जो मुझे यहाँ पे आके 1-2 घरों में मिलता था, एक सर, मैम, ये एंड हाँ सोनू भैया ने मुझे बहुत हेल्प करी अलग अलग चीज़ों को लेकर। एंड उधर से अंजलि दी के हस्बैंड वरुण भैया, उन्होंने मतलब ये 4-5 लोग थे जिन्होंने प्रॉपर मुझे हर तरीके से, जितना मुझे ज़रूरत पड़ा है या मुझे कभी ऐसा मन हुआ कि मैं घर में रो नहीं पा रही हूँ तो मैं यहाँ आके रो ले रही हूँ या कुछ भी कर ले रही हूँ, तो वो इन लोग के साथ हुआ है। एंड थैंक यू सो मच हर चीज़ के लिए, जो भी आप लोगों ने मेरे लिए किया है अभी तक और जो आगे आप लोग करते रहेंगे ऑफकोर्स, तो उसके लिए भी थैंक यू।